नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर कौन सी बात करेंगे? लेक्चर नंबर 4 की। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके जिसमें बेहतरीन तरीके से थ्योरी और डेरिवेशन बड़ी आसान तरीके से निपटाया है। और आज हमारी बारी है मेरे भाई, जैसा कि आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न की। और टारगेट हमारा क्या है? 90 प्लस। केवल हमारे टारगेट करने से 90 प्लस नहीं आएंगे, साथ साथ आप भी मेहनत करोगे तो 90 क्या 95 प्लस आएंगे। हम तो कहते हैं जब तक स्टूडेंट का सपोर्ट टीचर को नहीं रहेगा, टीचर कितना भी बेहतरीन हो, कितना भी अच्छा हो, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। मिल्खा सिंह को जानते हो? जानते होगे सभी लोग ज्यादातर। मिल्खा सिंह कैसे सफल थे? मिल्खा सिंह का एक टारगेट था। बाकी आने वाले नए साल में एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो मिल्खा सिंह के बारे में बेहतरीन बातें आपको बताएंगे। मिल्खा सिंह का एक टारगेट रहता था, एक गोल रहता था, जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते थे तब तक हार नहीं मानते थे। उसी तरीके आप भी टारगेट अगर कर लोगे कि हमें 90 नहीं 95 प्लस लाने, तो भाई साहब आएंगे, फिर हम भी नहीं रोक पाएंगे। और आप ही ने सोच लिया कि भैया हम तो नहीं करेंगे, हम तो क्रिस का गाना सुनेंगे, है ना। हर वीडियो में लगभग जिक्र करते वो आ ही जाता है मन में कहीं ना कहीं से। तो क्रिस का गाना को त्यागना पड़ेगा, इधर न्यूमेरिकल वाली सीरीज को पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल में बिना देरी करते हुए आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला काम, कॉपी पे लेके बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स तो बाद में आपको भरना है, जो भी आपकी राय हो कि इस टाइप के क्वेश्चन और कराए जाए, किस चैप्टर को न्यूमेरिकल तकलीफ देती है, ढेर सारी चर्चा करेंगे। फिलहाल में पहला क्वेश्चन कॉपी में लिखिए और फटाफट से निपटाने का प्रयास कीजिए। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। समझो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिज्या कितनी है, यानी आर का मान मेरे भाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी, सेंटीमीटर मिलीमीटर ये बात। जैसे हम कहें कभी भी 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 10 की घात -3 का गुणा। अगर मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, क्योंकि जहां भी क्षेत्रफल होता है स्क्वायर होता है, और आपसे कहे मीटर स्क्वायर में तो 10 की घात -4 का मल्टीप्लाई। और अगर आपको मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10 की घात -6 हो जाता है। कहीं कहीं आपको आगे चल के एंगस्ट्राम मिलेगा, उसको मीटर में बदलने के लिए कहेगा तो 10 की घात -10 हो जाता है। बाकी नैनोमीटर में 10 की घात -9, पिको में -6, माइक्रो में -6, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। फिलहाल में आज आप अपना टारगेट रखो कि ये आपको रट्टा मार लेना है, ठीक। तो यहाँ भी हमारी सेंटीमीटर में थी, इसको जैसे आप मीटर में बदलोगे तो कितने मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 की घात -2 का। आगे कह रहे 1 कूलाम आवेश देने में तो Q बराबर कितना हो गया? 1 Q का मान 1 हो गया। कह रहे पृष्ठ के विभव की गणना कीजिए, V का मान निकालना है। एक कोई गोला है, चाहो तो फिगर से आप समझ लो, ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या यानी बीच में सेंटर हो, मान लो इसकी जो रेडियस है ये R बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहे 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर, आप इसको 1 कूलाम आवेश दिया गया यानी Q का मान 1 दिया गया। कह रहे तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा? फार्मूला होता है मेरे भाई V = 1/4πε0 Q/R। बस इसी फार्मूले से पूरा काम हो जाएगा। उसके लिए आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं कूलाम बल नियतांक। पहले चैप्टर में हर एक बार डिटेल से सिखाई है, दूसरे में सिखाई। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो में प्रकट हुए हो तो पहले जाकर पीछे वाले विजिट कर लीजिए, तब यहाँ की चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मतलब कहने का, प्रकट होने का मतलब कि अगर इसके पहले का आपने लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो विजिट कीजिए, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। यहाँ पर पुराने विद्यार्थियों को सबको पता होगा इसका 9 × 10 की घात -9 होता है। Q का मान 1 और R का मान आपको दिया गया है 3 × 10 की घात -2। इस 3 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो V इक्वल हो जाएगा भाई साहब 3 × देखो 10 की घात -2 नीचे, ये जब ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, 9 और 2 कितनी हो जाएंगे? 11, तो 10 की घात हो जाएगा 11। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो 3 × 10 की घात 11 वोल्ट, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन है, विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कह रहा है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 5, 10 और 15 है। तो धारिताएं मतलब C यानी C1 का मान दिया गया है 5 माइक्रो कूलम, C2 का मान दिया गया मेरे भाई 10 माइक्रो कूलम और C3 का मान दिया गया है 15 माइक्रो कूलम। फिर कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इनकी तुल्यधारिता। श्रेणी क्रम में, अब इसके पहले का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो श्रेणी और समांतर के फार्मूले आपको सिखाए थे।
श्रेणी क्रम का फार्मूला भाई साहब होता है 1/c बराबर जितने भी धारिताएं जुड़ी होंगी, जैसे 1/c1, 1/c2, 1/c3। अब 3 थी यहाँ पर तो 3 जोड़ दो, 4 होती तो 1/c4, 5 होती तो 1/c5, ऐसे ही चलते चले जाते हैं। तो जो लोग शुरू से जुड़े हैं हर एक चीज को फार्मूले को कंठस्थ करते हुए चलिए, ताकि न्यूमेरिकल में 1 मिनट भी आपको ये ना सोचना पड़े कि फार्मूला कौन सा लगेगा। अब ये C1 C2 C3 दिए गए, रख के हल कर दो, बस वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हल करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 1/c इक्वल 1/c1 का मान है 5 प्लस 1/c2 का मान है 10 और C3 का मान है 15। देखो एक चीज और कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि माइक्रो कहाँ चला गया। देखो माइक्रो कूलाम में दिया गया तो आंसर भी माइक्रो कूलाम में निकाल देंगे, तो वैल्यू ना रखो। ये होता है थोड़ा सा बढ़िया तरीका। अब इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे, 15, 10, 5 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 का। 5 का पढ़ा 30 में पढ़ो, 5 6 30, 6 बढ़ जाएगा तो 6 कम 6 ऊपर 6 आ जाएगा। 10 का पढ़ा 30 में पढ़ोगे तो 10 3 30, 3 ऊपर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 1/c इक्वल हो जाएगा 6 3 9 और 2 11, यानी 11/30। ये है 1/c बराबर। हमें c निकालना है, तो c बराबर हो जाएगा 30/11, और माइक्रो कूलाम में था तो आंसर भी माइक्रो कूलाम में लिख दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलो किसी कोई समस्या? मजा आ रही हो ना चीजों को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको पढ़ो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। देखो 12 पिकोफैरेड, C बराबर दिया गया है 12 पिकोफैरेड। देखो कहीं भी 1 पिकोफैरेड मिल जाए तो ये होता है 10⁻⁻12 फैरेड के बराबर, और कहीं आपको ऐसा मिलेगा जैसे पीछे मिला था माइक्रो कूलाम में माइक्रो फैरेड, तो ये होता है 10⁻⁻6 फैरेड है, तो फैरेड जुड़ेगा। कुल मिला के माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और पिको का मतलब 10⁻12। फिर आगे कह रहा है वोल्ट कितना दिया गया, V बराबर दिया गया मेरे भाई 50 वोल्ट। V का मान कितना दिया गया है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होती है। U का मान आपसे पूछा गया, तो पीछे फार्मूले आप बढ़िया से सीखे हो। U बराबर क्या होता है 12 CV²। भाई जो चीज दी जाएगी इसके 3 फार्मूले हमने लिखवाए थे। ऊर्जा के फार्मूले कितने लिखवाए थे 3। अब जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ पर हमको C दिया गया था और V दिया गया था, तो C और V वाला यही होता है ऊर्जा फार्मूला। बस रख दो, हल कर दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। C का मान कितना है 12, पिको का मतलब 10⁻⁻12, और V का स्क्वायर यानी 2 बार 50 × 50 करोगे। अरे भाई V का मान कितना है 50 और V स्क्वायर है तो 2 बार मान रख दोगे। 2 से जब इसको काटोगे ये 6 हो जाएगा। 50 × 50 कितना होता है भाई साहब, ये होता है 2500, और इंटू में क्या है 6 × 10⁻⁻12। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसका गुणा और इसमें करा दो तो U बराबर हो जाएगा 25 का गुणा 6 में करोगे 150 हो जाएगा। 25 6 का 150, 2 0 पहले से थे, और 10⁻⁻12। अब देखो 1 2 3 4, अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा दें U बराबर यानी 1.5 लिख दे, 4 अंक दशमलव लगाओगे तो 4 0 उधर से कम करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -8। और ऊर्जा का मात्रक मेरे भाई होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁸। बोलो किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर। देखो C का मान कितना दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड। विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट। पहले V1 बराबर कितना था, पहले था मेरे भाई 10 वोल्ट, अब कितना हो गया है 20 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट से कितना हो गया है 20 वोल्ट देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U का मान पूछ रहा है। देखो इसको कुछ लोग अलग अलग तरीकों से लगाते हैं। हम आपको 2 बेस्ट तरीके सिखाएंगे, जो आपको बेहतर लगे एग्जाम में चिपका देना, है ना। एक तरीका नहीं, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला मेरे भाई याद कर लो, डेल्टा U बराबर 1/2C ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इससे बहुत आसानी से लग जाएगा। देखना दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। इसमें डाल लीजिए आप फर्स्ट टाइप, समझो जरा। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C का मान कितना है 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब यहाँ पर देखोगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक और बढ़िया दिमाग लगाना है, या तो आप देखो ऐसे रख सकते हो, यहाँ पर रख दो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक, पहले मान रख दिया। इसको इससे काटोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग, हम कहते हैं अटपटी संख्या दे दे जिसका वर्ग नहीं याद। अरे दिमाग लगाओ ना, तो बचपन में सीखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। काहे भाई वर्ग करोगे, जरूरी थोड़े ना
जहाँ स्मार्ट वर्क हो सके वहाँ हम हार्ड वर्क करें। अब ये कितना हो जाएगा 20 10 30, उधर बचेगा 30, 300 हो जाएगा कि नहीं। बात वही है, 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 100, 400 में 100 कम करोगे तब भी तो 300 आएगा। लेकिन कभी कोई ऐसी संख्या दी गई जिसका स्क्वायर नहीं पता, मान लो दे दिया गया 43 और 48, अब नहीं स्क्वायर याद हो तो जोड़ो घटाओ स्मार्ट वर्क कीजिए आप। अब समझो यहाँ पर तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 3 का गुणा 2 में करोगे ये हो जाएगा 600 गुणे 10 की घात -6। अब हमें डेल्टा यू निकालना था तो ये क्या हो जाएगा 6, अगर ये 2 जीरो काटते तो 2 घातें उधर से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 6 गुणे 10 की घात -4। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। एक तो ये पहला तरीका हो गया। पहला तरीका क्या समझ में आया कि नहीं, फार्मूला रट्टा मान लीजिए, डेल्टा यू इक्वल 1/2c v2 स्क्वायर माइनस v1। अब यही फार्मूला कंबाइन करके बना कैसे, वो आपका सेकेंड टाइप होता है। तो अगर यहाँ पर हम सेकेंड टाइप करके बताएं तो पहले आप u1 निकाल लो, u1 बराबर 1/2c v1 स्क्वायर, और फिर आप u2 निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/2c v2 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है कि 10 वोल्ट से 20 वोल्ट हो जाते, ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। जब वोल्टेज बढ़ा है तो ऊर्जा भी बढ़ी होगी, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है u2 माइनस u1। ये आपको हल करना है तो समझो जरा, डेल्टा u बराबर u2 का मान 1/2c v2 स्क्वायर माइनस 1/2c v1 स्क्वायर। तो बात तो वही निकल कर आ गई। अगर हम यहाँ पर कॉमन कर ले 1/2c तो क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, वही तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था। तो इस तरीके से आप थोड़ा समय बचा लोगे एग्जाम में, और एग्जाम में समय बचाना बहुत ही जरूरी होता है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के कंपटीशन में मैथमेटिक्स में मेरे भाई 1 मिनट से भी कम, आप डिफेंस की तैयारी करोगे चाहे एयरफोर्स हो, नेवी, एनडीए, सीडीएस देख रहे होगे, 1 मिनट से कम एक क्वेश्चन का। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया आपको, 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जाएगा, 40 से 50 सेकंड, तो क्या कर पाओगे इसको। तो हमें समय बचाना होगा। एक और हमारा चैनल है पर्सनल, हमारा अमन कुशवाहा मैथ्स के नाम से, जहाँ हम कंपटीशन की मैथ पढ़ाते हैं। जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, यानी एसएससी लेवल की जो भी मैथ है आपकी, 0 से टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं। अमन कुशवाहा मैथ्स आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हमारी फोटो लगी होगी। अभी नया स्टार्ट किया है, रेलवे ग्रुप डी की बढ़िया से सीरीज करवा रहे हैं। तो अभी जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे, बहुत से लोग इसमें होंगे जो एसएससी की तैयारी करेंगे, बहुत से लोग डिफेंस की तैयारी करेंगे, तो आगे चल के वो वीडियो आपको काम आएंगे। तो वहाँ हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे। आप 20 से 30 सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे निपटा दोगे, जो कि क्वेश्चन 5 मिनट का होगा। समझ पा रहे हो ना, 5 मिनट के क्वेश्चन को 20-30 सेकंड में कैसे निपटाएं। तो वो सब आगे कंपटीशन में चीजें धीरे धीरे आप समझोगे। फिलहाल में यहाँ पर डायरेक्ट यूज करोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। करना है यहाँ पर, कुछ लोग क्या करेंगे 1/2, एक बार यहाँ पर सी रखोगे, एक बार यहाँ पर सी रखोगे, क्यों दो जगह हल करना भाई, समझ गए ना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे आप लगाओगे आंसर वही आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इस बार त्रिज्या आपको कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर। अभी हमने आपसे कहा कभी भी सेंटीमीटर में वैल्यू दीजिए, तुरंत 10 की घात -2 का गुणा करा के पहला काम उसको मीटर में बदल लीजिए। फिर कह रहा है इसकी धारिता तथा उसके आवेश की गणना कीजिए। आपको सी का भी मान निकालना है और आवेश यानी आपको क्यू का भी मान निकालना है। कह रहा है इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए और वोल्टेज आपको दिया गया 1000 वोल्ट। ठीक, 1000 अगर मिली वोल्ट देता तो मिली में क्या करते हैं 10 की घात -3। फिलहाल में नहीं दिया गया तो समझो यहाँ पर। अब देखो आर और वी दिया गया है, आपको निकालना क्या, सी निकालना और वी निकालना। अब देखो समझो, बहुत ही आसान है। अभी वी का फार्मूला लिखा था, वी इक्वल 1/4πε0 Q/R। इस फार्मूले के यूज से आप पहले किसका क्यू का मान निकालो। तो वी का मान आपको कितना दिया गया है 1000। इसका मान सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, 9 × 10 की घात 9 इंटू क्यू यहाँ से निकलेगा, और आर का मान मेरे भाई दिया गया कितना 9 × 10 की घात -2। 9 से 9 कट जाएगा, 1000 इक्वल 10 की घात 9, नीचे वाली घात जब ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, इंटू में क्या है क्यू, तो ये हो जाएगा 1000। अब समझो यहाँ पर 10 की घात 9 और 2, 9 और 2 11, जब बराबर के इधर लाओगे तो वही घातें माइनस की 11 हो जाएंगी, इक्वल क्या हो जाएगा क्यू, और 8 और 3 13, तो 10 की घात -8 कूलम ये आवेश आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो। V आपको दिया गया था, R आपको दिया गया था, V इक्वल 1/4πε0 Q/R। पीछे लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन भी इसका किए थे। अब V का मान 1000 रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी, गुणा भाग किया, 10 की घात -8 आ गया, Q आ गया। अब C भी निकालना है तो एक फार्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है Q बराबर CV, हमें निकालना क्या, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो C इक्वल Q का मान कितना आया 10 की घात -8। अरे Q का मान कितना आया 10 की घात -8, और V आपको कितना दिया गया है 1000, तो ये 10 की घात 3 लिखा है,
प्लस की 3 जब ऊपर जाएंगे माइनस की, तो सी बराबर हो जाएगा 8 3 11, तो सी बराबर 10 की घात माइनस 11, और सी का मतलब होता है फैरड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सी हो जाएगा 10 की घात माइनस 11 फैरड, और आवेश हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस 8 कूलम। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिलहाल में आज के इस वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे हमारे। अगले लेक्चर में फिर से न्यूमेरिकल बेहतरीन 5 करेंगे, वो भी लॉन्ग न्यूमेरिकल जो 5 नंबर में आते हैं। तो बेहतर तरीके से सीरीज से जुड़े रहिए। आने वाले समय में बहुत ही आराम से आपको पूरी फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री जो भी इस चैनल पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे खत्म किए जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन का लफड़ा नहीं, कोई आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। बशर्ते आपको धैर्य रखना है, चीज़ों को बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। जिस दिन एग्जाम होगा उस नोट्स को तेजी से पलट लेना है। ये मत कीजिए आप कि केवल वीडियो देख रहे हो। जिस दिन एग्जाम होगा, क्या एक साथ आप 150-200 वीडियो देख पाओगे? क्या 100 हम कहते 50 वीडियो नहीं देख पाओगे, दिमाग एकदम पागल जैसा हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। तो ऐसे आप काम मत कीजिए कि आप एकदम आपको बोझ लगने लगे चीज़ें। आप धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए चलिए। जब आप वही चीज़ पढ़ के अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना, तो बेहतर तरीके से रिवीजन करोगे, तो वो चीज़ें माइंड में टिकी रहेंगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, चाहे जहाँ के वो पढ़ने वाले हों, अलग स्कूल के हों, अलग कोचिंग के हों, कहीं के भी हों, आपकी जान पहचान के शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमी जरूर बताइए, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा डेरिवेशन वीक है, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते। हर एक चीज को कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।